सबसे विद्वान विद्वानों और दार्शनिकों से परिपूर्ण एक महान शाही दरबार की कल्पना करें। इस महान दरबार के ठीक मध्य में शक्तिशाली राजा जनक बैठे हैं, जो अपनी बुद्धि और शक्ति के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपने सिंहासन पर किसी कारण से अधूरे हैं। वह सत्य अस्तित्व के परम ज्ञान की खोज में थे, लेकिन उनके दरबार में किसी को भी इसका उत्तर नहीं पता था। फिर एक अप्रत्याशित व्यक्ति ने प्रवेश किया, एक युवा अर्षे, शरीर में विकृत लेकिन ज्ञान में उज्जवल। उसका नाम अष्टावक्र। जब अष्टावक्र शाही दरबार में प्रवेश करते हैं तो विद्वान और मंत्री हंसने लगते हैं। अष्टावक्र का शरीर 8 अलग अलग स्थानों पर मुड़ा हुआ है, इसलिए वह बहुत अजीब दिखता है। अष्टावक्र के चेहरे पर गुस्से की जगह मुस्कान बिखर जाती है। वह हंसते हुए विद्वानों की ओर देखता है और कहता है, आप सभी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, फिर भी आपकी दृष्टि इतनी उथली है। आप मुझे मेरे शरीर से आंकते हैं, मेरी बुद्धि से नहीं। इससे साबित होता है कि यह अदालत मूर्खों से भरी है, सत्य के चाहने वालों से नहीं। अदालत चुप हो जाती है। युवा अर्षि के आत्मविश्वास से प्रभावित होकर राजा जनक उठ खड़े होते हैं। हे साधु, मेरे दरबारी को क्षमा करें, लेकिन मुझे बताएं कि सर्वोच्च सत्य क्या है, वास्तविक क्या है और भ्रम क्या है। हे राजा, आप सत्य की तलाश में हैं? तो सबसे पहले आपको यह एहसास होना चाहिए कि यह दुनिया, आपका राज्य, यहाँ तक कि आपका शरीर, सब कुछ अस्थायी है। असली आप इस शरीर से परे, इस मन से परे, सभी इच्छाओं से परे है। ये शुद्ध चेतना है। राजा जनक हैरान हो गए। यदि सब कुछ एक भ्रम है तो हम दर्द, खुशी और लगाव का अनुभव क्यों करते हैं? 18वीं फिर मुस्कुराए। हे राजा, स्वप्न की अवस्था में आप खुश, भयभीत और दुखी होते हैं, लेकिन जब आप जागते हैं तो क्या उनमें से कुछ भी बचता है? कुछ भी नहीं। तो ये एक बड़ा सपना है, और जब आप वास्तविकता से जागते हैं तो आप देखेंगे, इसके भ्रम को देखें। राजा जनक अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। एक पल के लिए उसे अंदर कुछ बदलाव महसूस होता है। अपनी आसक्तियों से मुक्ति की एक झलक। मुक्त होने के लिए, हे राजा, इस शरीर और मन के साथ अपनी पहचान बनाना बंद करो। आप सर्वव्यापी अंतरिक्ष जैसे आकाश हैं, धुएं से अप्रभावित, हवाओं से अप्रभावित। इस नाटक में अभिनेता नहीं, साक्षी बनो। उस क्षण कुछ अजीब और अद्भुत घटित होता है। राजा जनक को आत्मबोध का उदय होता है। वह स्वयं को न तो राजा के रूप में देखता है और न ही शासक के रूप में, बल्कि जन्म और मृत्यु से परे शुद्ध जागरूकता के रूप में देखता है। वह अष्टावक्र को प्रणाम करता है। हे महान अर्षे, आपने मुझे मार्ग दिखाया है, मैं सदैव आभारी हूं। अष्टावक्र बस मुस्कुराते हैं और एक परिवर्तित राजा को पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार राजा जनक दुनिया के इतिहास में सबसे बुद्धिमान शासकों में से एक बन गए। अष्टावक्र गीता की यह कहानी हमें एक शक्तिशाली सबक सिखाती है। जो हम खुद को समझते हैं वह केवल एक मुखौटा है। वास्तविक आत्म शरीर से परे है, दर्द से परे है, यहां तक कि मृत्यु से भी परे है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम जागने के लिए तैयार हैं?